अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर लोगों का ख्वाब होता है कि यूके के अंदर एक अच्छा कैरियर, बेहतर जिंदगी और बेहतरीन फ्यूचर सिक्योर कर लें। लेकिन सिर्फ यूके आना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यहाँ सेट होना, पीआर लेना और फाइनली पासपोर्ट हासिल कर लेना, ये असल चैलेंज होता है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर सारे स्टेप्स बता रहा हूँ कि किस तरह से अगर आप स्टूडेंट वीजा के ऊपर यूके आते हैं तो फाइनली ब्रिटिश पासपोर्ट तक का सफर आपका कैसे होता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले हफ्तों के अंदर आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिल रही होंगी। दोस्तों, अगर आप भी यूके स्टूडेंट वीजा के ऊपर आना चाहते हैं तो ये पूरी स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइड जो है ये आप लोगों के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताना चलूं कि हम लोग जो है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर फ्री विजिट वीजा कंसल्टेंसी कर रहे होते हैं। तो इससे बड़ी ऑफर क्या हो सकती है? अगर आपके माइंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स हैं, तो नीचे लिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें और अपना 1-to-1 सेशन जो है वो आप हमारे साथ बुक कर लें, जिसमें आप डिटेल में हमारे साथ जो है वो डिस्कशन कर रहे होंगे। और अगर आप यूके आकर यहाँ पर फुल प्लान समझना चाहते हैं कि भाई यूके आके कैसे मैं यहाँ पे काम करूंगा, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो मुझे ऐसी होंगी जहां पे मुझे जॉब मिल जाएगी और स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाएगी, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, अगर आप यूके के अंदर सेट होना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है यूके का स्टूडेंट वीजा। ये सबसे इजीएस्ट स्टेप है जिसके अंदर आप यूके आ जाते हैं, यहाँ पे आके लीगली रह भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और यहाँ पे आके आप लीगली काम भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना सही नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जिस कोर्स को आगे आप करने के बाद एक फ्यूचर के अंदर स्पॉन्सर्ड जॉब भी सिक्योर कर सकें। तो इसके लिए जरूरत है कि आप जिस फील्ड के अंदर जाएं वो कोर्स जो है वो मार्केट इंडस्ट्री के अंदर उसकी डिमांड भी क्रिएट कर रहा हो और उस डिमांड की जॉब जो है वो यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर फॉल होती हो। अब ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट किस बला का नाम है दोस्तों, तो मैं नीचे लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर क्लिक करें, जाएं, देखिए कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर कौन कौन सी जॉब्स फॉल कर रही हैं। तो दोस्तों, हम अपने प्रोसेस के अंदर आप लोगों को पूरा समझाएंगे कि किस तरह से कौन सी ऐसी जॉब्स हैं, कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर फॉल कर रहे होते हैं, जिसके लिए आप हमसे फ्री विजिट वीजा कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे रहा हूं। अभी भी मैं कहूंगा आपको पहले अप्लाई करने से आपने बात करनी है ताकि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो सके। तो दोस्तों, जब एक दफा आप स्टूडेंट वीजा के ऊपर यहाँ यूके में आ जाते हैं तो लीगली आपको जो है वो यहाँ पे 20 आवर्स पर वीक जॉब करना अलाउ होता है। इसका मतलब ये है कि पूरे महीने के अंदर आप 80 आवर्स पर वीक लीगली जॉब कर सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं और यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और जब ये आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है 1 साल का, तो उसके बाद आपको मिल जाता है ग्रेजुएट वीजा, जो कि अगले 2 साल का होता है। अब ग्रेजुएट वीजा आखिर क्या होता है? ग्रेजुएट वीजा को PSW भी आमतौर पर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर 2 साल आप फुल टाइम जॉब करते हैं और उस फुल टाइम जॉब के अंदर आप अपने सारे पैसे रिकवर करते हैं। लेकिन यहाँ पे अक्सर औकात स्टूडेंट्स एक गलती कर देते हैं और वो गलती क्या होती है कि वो मोस्टली ऑड जॉब्स के अंदर अपने आप को जाया कर देते हैं, क्योंकि ऑड जॉब्स के अंदर पैसा ज्यादा होता है, जैसे सिक्योरिटी की जॉब या कोई भी और दूसरी जॉब। लेकिन आपका पहला कोर फोकस ये होना चाहिए कि आपको ऐसी जॉब ढूंढनी है जो कि लैंड करा सके आपको स्पॉन्सरशिप जर्नी की तरफ। एक दफा जब आप स्पॉन्सरशिप जर्नी के ऊपर आ जाते हैं तो फिर आपकी लाइफ जो है वो बहुत हद तक सिक्योर हो जाती है। तो दोस्तों, स्टेप 3 आपका आ जाता है कि आपको स्पॉन्सरशिप जॉब चाहिए। अब स्पॉन्सरशिप जॉब क्या होती है? अगर आपको एक स्किल्ड वर्कर वीजा मिल गया तो समझिए कि आपकी लाइफ जो है वो यूके के अंदर स्मूथ हो गई है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप जो है वो अगले 5 साल तक का पीआर का सफर जो है वो शुरू कर चुके हैं और इस पे चलते हुए 5 साल बाद जो है वो आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर सिर्फ किसी भी स्पॉन्सरशिप जॉब के ऊपर आपने नहीं जाना है दोस्तों। इसमें आपको जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या वो जॉब जो है वो आपकी एजुकेशन, आपकी इंडस्ट्री के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। यहाँ भी एक गलती स्टूडेंट कर लेते हैं कि वो कोई भी स्पॉन्सर्ड जॉब ले लेते हैं, जिसकी वजह से जब वो 5 साल उस स्पॉन्सर्ड जॉब पे काम करते हैं तो उन 5 सालों के बाद उनके लिए कैरियर स्विच करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों, इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड जो स्पॉन्सरशिप जॉब की है वो IT, हेल्थ केयर, फाइनेंस, टीचिंग और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर है। तो अगर आप इन्हीं किसी सेक्टर के अंदर जो है वो जॉब कर रहे हैं तो आप जो है वो आगे आपका फ्यूचर ब्राइट भी देख सकते हैं, आप आगे ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं और आगे आसानी से आप जो है वो यहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं। मैं आगे नीचे आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप लिखते हैं आपको जरूरत है कि स्पॉन्सरशिप कंपनीज कौन सी हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना भाई कि कौन सी स्पॉन्सरशिप कंपनीज है, तो नीचे कमेंट के अंदर लिखें स्पॉन्सरशिप कंपनीज लिस्ट और मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा।
तो दोस्तों अगला स्टेप है 5 साल तक यूके के अंदर रहना। 5 साल तक यूके के अंदर आपने रहना है, लीगली रहना है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई 5 साल तक रहने का मतलब है कि क्या हम अपने घर वापस नहीं जा सकते? तो ऐसा हरगिज नहीं है। आप अपने घर बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आपको 180 डेज से ज्यादा यूके से बाहर नहीं रहना। तो 180 डेज बहुत होते हैं दोस्तों, तो आप आसानी से हर साल अपने घर जा सकते हैं, छुट्टियां भी अपनी जो है वो गुजार सकते हैं और वापस आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जरूर ये देखना है कि जो आपका स्किल्ड वर्कर वीजा है उसकी टाइमलाइन खत्म कब हो रही है, और अगर आपके 5 साल उस वक्त पूरे नहीं हो रहे तो आपको वीजा रिन्यू करवाने की शायद जरूरत पड़ सके। तो उसको जरूर देख लें कि अक्सर लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि भाई 5 साल बाद तो हमें ILR मिल जाएगी, तो इसीलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है कि अपने डॉक्यूमेंट जो आपके वीजा के हैं उनको प्रॉपर्ली देखें और उन टाइमलाइन को फॉलो करें। अगर आप जानना चाहते हैं ILR के बारे में मजीद, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें ILR गाइड। सबसे एंड में दोस्तों आपका आ जाता है ब्रिटिश पासपोर्ट। ILR मिलने के 1 साल तक अगर आप लीगली यूके के अंदर रहते हैं तो आपको फाइनली मिल जाता है ब्रिटिश पासपोर्ट। और ये ब्रिटिश पासपोर्ट जो है उसके बाद आपको किसी भी वीजा की जरूरत नहीं है और अब आप एक ब्रिटिश सिटीजन बन जाते हैं। और फिर आपकी जिंदगी के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं जिनके लिए लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपको पब्लिक फंड्स मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे और बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो आसान हो जाती है। अब दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले एक बोनस टिप आप लोगों को देता हूं। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे जब यूके के अंदर आते हैं तो सीधी उनकी कोशिश होती है कि वो सीधा लंदन चले जाएं, और इस वजह से लंदन के अंदर बहुत ज्यादा जॉब कंपटीशन है, और जॉब कंपटीशन होने की वजह से आपको सैलरीज भी अच्छी नहीं मिल पाती, जॉब कंपटीशन होने की वजह से आपको जॉब्स भी नहीं मिल पाती। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि लंदन के अंदर बहुत ही ज्यादा महंगाई है, हर चीज एक्सट्रीम महंगी है, तो लोग जो है वो कमाते कम है और खर्चा ज्यादा हो रहा होता है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप नॉर्थ वेस्ट साइड पे आए। यहाँ पे प्रेस्टन है, ब्लैकबर्न है, मैनचेस्टर है, यहाँ पे लेक डिस्ट्रिक्ट है। ये वो जगह है जहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम है, जॉब्स यहाँ पर भी है, मार्केट इंडस्ट्री यहाँ पर भी ज्यादा है। अगर आप जो है वो फाइनेंस या फिर आप जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। मोरकम के अंदर एक एडन प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है जिसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम पे है। तो दोस्तों इन तमाम चीजों के ऊपर रिसर्च करने के बाद अपनी सिटी सेलेक्ट करें। आई होप सो मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप यूके का विजिट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप स्टडी वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमारी ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट को जरूर देख लें, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप गाइड की है आपको। और अगर आप मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं विजिट वीजा के बारे में तो ये हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।